हेलो दोस्तों, ये वीडियो मैं उनके लिए शेयर कर रहा हूँ जिनको जुडिशियल एग्जाम्स प्रिपेयर करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि इतने बेयर एक्ट्स पढ़ने के बाद भी बार बार उनको समझना भी है और उनको ग्रैब भी करना है, मतलब याद भी करना है। तो इतना कुछ हम इकट्ठा कैसे याद करें और बेयर एक्ट्स पे कैसे हम कमांड बना सकते हैं जुडिशियल एग्जाम्स के लिए। और इस वीडियो में मैं आपसे वो 5 टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप बेयर एक्ट्स पे बहुत ही जल्द कमांड बना पाएंगे। मैं गगनदीप सिंह studies.in से ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और आप जैसे ही ये वीडियो एक बार देखते हैं उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल पाएगी कि आप जुडिशियल एग्जाम्स के लिए फर्दर जो प्रीलिम्स हैं उनकी प्रिपरेशन किस वे से कंटिन्यू कीजिए और अल्टीमेटली आप बेयर एक्ट्स को अच्छे से याद कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा आप उसका इंडेक्स प्रिपेयर कीजिए। और इंडेक्स का यहाँ पे मतलब मैं प्रिपेयर करने की बात ये कह रहा हूँ कि उसमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात, देखिए जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई बेयर एक्ट पढ़ेंगे तब आपको सबसे पहले सेक्शन समझने होंगे, क्योंकि इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है कि आप बेयर एक्ट पढ़ते चले जा रहे हैं और आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही। जब आप एक बार बेयर एक्ट को रीड करने के बाद उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं, फर्दर जब हम सेक्शंस याद करते हैं तो उस केस में जो भी आपने सेक्शंस के अंडर जो इंपॉर्टेंट कंटेंट रीड किया बुक्स में, आप उसको बेयर एक्ट्स के इंडेक्स पे मार्क कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट वर्ड, कोई ऐसा कीवर्ड जिससे आपको बार बार वो सेक्शंस रिवाइज करने में आसानी रहे। और इससे क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन है उसमें आपकी नॉलेज जुड़ती चले जाएगी। उसके अलावा आप इंडेक्स में इंपॉर्टेंट केसेस नोट कीजिए, जो रिसेंट केसेस हैं या लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। और देखिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मतलब मान के चलिए अगर हम सीआरपीसी का एग्जांपल लेते हैं, उसमें अगर मैं अरेस्ट की बात करूं तो आपको ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जैसे अरेस्ट का चैप्टर नंबर 5, आपको जो बड़े बेयर एक्ट्स हैं जैसे कि सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, उन केसेस में आपको एटलीस्ट इनके मेन मेन चैप्टर्स पता हो। और जो छोटे बेयर एक्ट हैं मैं उसमें ले रहा हूँ जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इन केसेस में आपको कम से कम सारे सेक्शंस उसके क्लियर हों कि कहाँ पे क्या मेंशन्ड है। सेकंड बात करते हैं, आप देखिए जब भी हम कोई बेयर एक्ट पढ़ते हैं उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे जिसका कई बार हम इंपॉर्टेंट टर्म्स वहां से स्किप कर जाते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप आईपीसी का सेक्शन 153 लीजिए। इसमें एक बार क्वेश्चन पुट किया गया, वॉन्टनली गिविंग प्रोवोकेशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन। तो बहुत स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था कि वो सेक्शन 153 में मेंशन्ड है। और जुडिशियल एग्जाम्स के लिए इसमें जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, देखिए ऑलमोस्ट जो पेपर में 20-25 क्वेश्चंस वैसे मिलेंगे जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं बुक से, तो आपको कुछ रेपिटेटिव पार्ट मिलेगा, मतलब कम से कम 5-7-8-10 क्वेश्चन रेपिटेटिव होंगे, बट काफ़ी हद तक क्वेश्चन आज की डेट में नए पुट किए जा रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस के कीवर्ड्स हैं आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कहाँ पे मेंशन्ड है। लाइकवाइज एग्जांपल लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट का। अब इस केस में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है सेक्शन 24 और 25 में, कि दोनों सेक्शंस डील करते हैं सेक्शन 24 और 25 मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। बट कई बार एग्जाम में ये गलती हो जाती है कि पुट किया जाता है क्वेश्चन रिगार्डिंग मेंटेनेंस पेंडेंटिलिटी और स्टूडेंट्स मार्क कर देते हैं 25, और अगर परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस की बात करें तो कई बार गलती से 24 मार्क होता है। तो ऐसे जो कंफ्यूजिंग सेक्शंस हैं आपको पहले ही वो मार्क करने चाहिए, ताकि एग्जाम्स में जब भी आप जुडिशियल एग्जाम्स प्रीलिम्स में बैठते हैं उस केस में आपसे कोई गलती ना हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, आप जब भी बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो उसका जो बेयर एक्ट का इंडेक्स है आप उसको फोटोकॉपी कराइए। उससे क्या होगा, मान के चलिए हर स्टेट के लिए कम से कम 16 या 18 सब्जेक्ट्स हैं जो एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर उनका इंडेक्स आप जीरोक्स कराते हैं, आपके पास 40-45 पेजेस का एक क्रक्स बन जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ में आपको ये चीज़ें याद करनी है।
और जैसे मैंने चीज़ें बताई आपको कि आप इंडेक्स में मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कुछ उसके केसेस और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वहां पे मार्क कीजिए। और जब आप इसको जीरोक्स करा के एक सम टोटल 40-45 पेजेस का उस बुकलेट को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और आपकी उससे अच्छी कमांड बन पाएगी बेयर एक्ट्स पे। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको रिसेंट अपडेट्स मिलते रहें। नेक्स्ट है कि आप बेयर एक्ट को बार बार रिवाइज कीजिए, उससे आपका बेयर एक्ट पे बहुत जल्दी कमांड बन पाएगा। मैं 2 या 3 या 4 दिन की बात नहीं कर रहा, कम से कम आपको हर बेयर एक्ट को 3-3, 4-4 दिन एक बेयर एक्ट को लगाने होंगे। अल्टीमेटली 20-22 दिन के बाद आपका सभी बेयर एक्ट्स पे एक अच्छा कमांड बनना स्टार्ट होगा। तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली बात, मैंने जैसे पहला बताया आपको कि जो भी प्रिंटेड नोट्स हैं आप उसको जीरोक्स कराइए। और इन जीरोक्स नोट्स को, जो 40-45 पेजेस की हम बात कर रहे हैं, जब भी आपको टाइम मिले, चाहे आप लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पे, या स्पेसिफिकली जब भी आप पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं 1 या 2 घंटा, उस केस में आप इन बेयर एक्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, उसके इंडेक्स को। और एक और चीज़ का ध्यान रखना आप कि जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो जो पुराना पार्ट है उसको पहले रिवाइज कीजिए। अल्टीमेटली क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको आज की डेट में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बेयर एक्ट को पढ़ने को, जो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप 1 घंटा लेते हैं तो अगर आप लगातार 10-12 दिन वो चीज़ रीड करते रहते, रिवाइज करते हैं, तो अल्टीमेटली 10-12 दिन के बाद आपको कम सिर्फ 10 या 12 मिनट लगेंगे और आप सेक्शन नंबर बड़े इजीली रिवाइज कर पाएंगे। तो आप पिछला पार्ट पहले रिवाइज कीजिए, नया पार्ट बाद में पिक कीजिए। और जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं उसको लाउडली किसी को बोल के सुनाइए ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको वो चीज़ें जल्दी मेमोराइज होंगी। और एक और चीज़, आपके घर पे अगर कोई भी, लेट इट बी, आप किसी को भी बोलिए कि आपको किसी भी बेयर एक्ट का वो बार बार सेक्शन नंबर पुट करें, उससे ये होगा कि आपको वो चीज़ें जल्दी मेमोराइज होंगी और आपको ये चीज़ पता चल पाएगी कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब भी आप बेयर एक्ट को रीड करते हैं उस केस में अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे आपका उस पे होल्ड खत्म होता चला जाएगा। अब जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ें तो अगर आप उन सेक्शंस में से कुछ ऐसे वर्ड उठा के उनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज बनाते हैं, आपको वो चीज़ बहुत जल्दी याद होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में मैंने स्मॉल स्टोरी कोट की ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब लिमिटेशन एक्ट में मैंने एक स्टोरी बनाई, मैं बार गया तो पता चला कि कोर्ट क्लोज्ड है, बट मुझे एक आदमी मिला और बोला कि वो मेरे को एक्सटेंशन दिलाएगा, लीगल या वन ऑफ सेवरल पर्संस वाली। अब इस केस में अगर हम स्टोरी को ध्यान से पढ़ें, मैं बार गया तो सेक्शन 3 बोलता है बार ऑफ लिमिटेशन, तो वहां पे वर्ड कवर हुआ बार। उसके बाद कोर्ट इज क्लोज्ड तो मेरे को पता चला कोर्ट बंद है और सेक्शन 4 आ गया कोर्ट इज क्लोज्ड। अब सेक्शन 5 कि बेसिकली उस आदमी ने मेरे को बोला कि वो मेरे को एक्सटेंशन दिलाएगा, दैट मीन्स एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। किस चीज की? लीगल डिसेबिलिटी के बेसिस पे या वन ऑफ सेवरल पर्संस। तो जो सेक्शन 6 कवर्ड है लिमिटेशन एक्ट में दैट इज ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, और जो सेक्शन 7 है दैट इज रिगार्डिंग वन ऑफ सेवरल पर्संस।